In this video, we are going to study about the very first form of business organization, that is sole proprietorship. So first of all, you have to clear the meaning of soul. Soul का means क्या होता है? अकेला. कि जब कोई इंसान अकेले बिजनेस शुरू करता है, सारा काम अकेले करता है, उस फॉर्म को क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन. इट रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक इस तरह की फॉर्म जिसमें कि खास बात क्या है? विच इज ओन, मैनेज एंड कंट्रोल्ड. ओन मतलब मालिक कौन है? एक जना. मैनेजमेंट कौन करेगा? एक जना. सारे के सारे डिसीजन कौन लेगा? एक अकेला इंसान. दोबारा पढ़ते हैं. अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी बिजनेस संस्था विच इज, जो कि ओन, जिसका मालिक, मैनेज, जिसका सारा का सारा मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, सारे के सारे डिसीजन बाय एन इंडिविजुअल. एंड मतलब सिर्फ एक जना डिसाइड करेगा कि बिजनेस में क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा. सारे के सारे डिसीजन सिर्फ एक अकेला इंसान जहां पे लेता है. हु इज सोल रिसिपिएंट. अब सारा का सारा काम करने के बाद उसका जो आउटकम आएगा, अब आउटकम मतलब कि मैंने पूरा दिन मेहनत करी, उसके बदले में मुझे क्या मिला. तो इसी तरीके से जो बिजनेसमैन जो बिजनेस चला रहा है, पूरा दिन, पूरा महीना, पूरा साल मेहनत करने के बाद जो बदले में रिटर्न में आ रहा है, तो सारा का सारा प्रॉफिट या सारा का सारा लॉस उस अकेले इंसान का होगा. द सोल रिसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट. सोल मतलब अकेला, रिसीव मतलब रिसीव करेगा क्या? जो प्रॉफिट होगा, सारा का सारा प्रॉफिट उस अकेले इंसान का होगा. एंड और इनकेस ऐसा तो है नहीं कि बिजनेस करा तो हमेशा प्रॉफिट होगा, लॉस भी हो सकता है. एंड बियरर ऑफ ऑल रिस्क, और जो भी बिजनेस में रिस्क होगा उस अकेले इंसान को ही बियर करना पड़ेगा. तो सोल ट्रेड एक ऐसी फॉर्म है जहां पे एक अकेला इंसान ओनर होता है, वही उसका मैनेजमेंट करता है, वही सारा का सारा कंट्रोलिंग करता है, और सब करने के बाद सारा प्रॉफिट उसका, और अगर लॉस हो तो सारा लॉस उसी को बियर करना पड़ता है. अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, किसी भी टॉपिक के अगर आप फीचर्स की बात करें तो डेफिनेशन से ही फीचर निकल के आ जाते हैं. कुछ अलग नहीं पढ़ना होता, डेफिनेशन ही प्रॉपरली पढ़ ली जाए तो वहीं से सारे फीचर्स आप तैयार कर सकते हो. बेसिकली फीचर्स मेरिट और डीमेरिट. मेरिट, डीमेरिट, मेरिट लिमिटेशन का कॉम्बिनेशन होता है फीचर. जब हम किसी के फीचर पूछते हैं, फीचर का मतलब उसके बारे में बताइए, चाहे आप उसकी अच्छी बात बताओ चाहे बुरी बात हो. डेटा फीचर्स, उसमें से अच्छी छट जाए तो मेरिट, बुरी छट जाए तो डीमेरिट. ठीक है. तो पढ़ने के लिए अगर आप किसी भी टॉपिक के मीनिंग अगर ढंग से पढ़ लेते हैं, वहीं से फीचर्स तैयार हो जाएंगे, और फीचर से उसके मेरिट और डीमेरिट सब तैयार हो जाएंगे. तो बात करते हैं फीचर्स की. सबसे पहले आता है फॉर्मेशन एंड क्लोजर. फॉर्मेशन मतलब स्टार्ट करना, क्लोजर मतलब बंद करना. सोल ट्रेड का बिजनेस करने के लिए आपको किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है. जिस दिन आपके मन में है उस दिन आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, और जिस दिन लगे यहाँ पे बिजनेस अब मैं बहुत थक चुका हूँ, उसे क्लोज कर सकते हो. मतलब किसी सरकार से, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती. अगर आपने कोई दुकान स्टार्ट करनी है, अपनी बिल्डिंग लगाओ, फर्नीचर लगाओ, सामान भरो, काम शुरू. कोई ऐसा नहीं कि आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी. तो फॉर्मेशन और क्लोजर दोनों ही सोल ट्रेड के आसान माने जाते हैं. रीजन बिहाइंड इट, कोई लीगल फॉर्मेलिटी इसके लिए आपको फुलफिल नहीं करनी पड़ती. सेकंड, लायबिलिटी. लायबिलिटी का मतलब कर्जा. सोल ट्रेड में जो लायबिलिटी होती है वो होती है अनलिमिटेड. व्हेन वी टॉक अबाउट अनलिमिटेड, दो तरह की लायबिलिटी होती है, लिमिटेड, अनलिमिटेड. आज हम डिस्कस करेंगे अनलिमिटेड लायबिलिटी किसे कहते हैं. अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर बिजनेस में नुकसान हुआ तो उस नुकसान की भरपाई के लिए आपकी बिजनेस की एसेट्स भी यूज होंगी, और अगर बिजनेस की एसेट्स इस्तेमाल करके आपके कर्जे पूरे नहीं चुका पाते तो आपकी पर्सनल एसेट, जो आपका घर है, जो आपके मिसेस के गहने हैं, कुछ भी हो, वो आपकी पर्सनल एसेट्स को भी यूज किया जा सकता है. तो ये एक तरह का आपका डीमेरिट होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी. अनलिमिटेड लायबिलिटी कहता है कि अगर सोल ट्रेड कर रहे हो और अगर नुकसान हो गया तो दुकान तो गई, साथ में मकान जाने के भी पूरे चांसेस होते हैं.
क्लियर है बात। सो सेकंड फीचर इज लायबिलिटी कैसी है यहाँ पे अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब घर दुकान दोनों आपके हाथ से जा सकते हैं। रिस्क बियर सोल ट्रेड में सारा का सारा रिस्क एक अकेला इंसान बियर करता है। वो अकेला इंसान कौन है? जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है। सारा प्रॉफिट भी उसी का है, प्रॉफिट रिसिपिएंट, और अगर रिस्क होगा तो रिस्क भी उसी को बियर करना है। भाई जब कमा आप रहे हो तो लॉस भी आप झेलो। एक अकेला इंसान है, सारा रिस्क भी उसका और सारा प्रॉफिट भी उसी का। कंट्रोल, जो भी डिसीजन लेने हैं वो सारे डिसीजन कौन ले रहा है? अकेला है ही अकेला। सोल ट्रेड का मतलब ही सिंगल पर्सन है, तो सारा का सारा कंट्रोल भी किस करेगा? उसी बंदे अकेले इंसान करेगा। तो फीचर्स में फॉर्मेशन होना बहुत ईजी है, क्योंकि किसी से लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, कोई कागजी कार्रवाई नहीं है। क्लोजर, जिस दिन मन करे कि हाँ भाई इस काम से बच्चों को बंद कर दो। लाइबिलिटीज की अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब आपकी पर्सनल एसेट्स भी बिक सकती हैं। पर्सनल एसेट्स आर एट स्टेक। स्टेक मतलब किसी भी समय आपकी लाइबिलिटी बिजनेस के कर्जे की वजह से, बिजनेस के नुकसान की वजह से आपकी घर संपत्ति भी बर्बाद हो सकती है। रिस्क बियर, बिजनेस वो कर रहा है तो रिस्क भी वही झेलेगा। रिस्क का मतलब यहाँ लॉस से है, और उसका अपोजिट सोचो, पॉजिटिव सोच रखो तो प्रॉफिट भी सारा उसी का। भाई मेहनत सारी मैं करूंगा तो प्रॉफिट बांटूंगा थोड़ा ना, प्रॉफिट भी सारा मेरा ही होगा। ठीक है। और कंट्रोल, जो भी बिजनेस के डिसीजन लिए जाएंगे वो अकेला मैं ही डिसाइड करूंगा क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है। इस तरह का व्यापार करने के कुछ फायदे भी है, कुछ नुकसान भी है। इफ वी टॉक अबाउट द मेरिट्स ऑफ दिस काइंड ऑफ बिजनेस, सो द नंबर वन इज क्विक डिसीजन, बिकॉज देयर आर नो वन एल्स टू whom we have to share information। कोई दूसरा है ही नहीं जिससे हमें इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। जो डिसाइड करना है मैंने ही करना है, जो करना है वो मैंने ही करना है, खरीदना मैंने, बेचना मैंने, सारे काम मैंने करने हैं। तो डिसीजन यहाँ पे फटाफट क्विकली लिए जाते हैं। तो पहला मेरिट कि काम में डिले नहीं होगा, काम फटाफट हो जाएगा। सेकंड, कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियल लीक आउट की रिस्क। तो जब बिजनेस आपका है, आप अकेले संभाल रहे हो, तो जो भी इंफॉर्मेशन लीक होगी वो आप ही करोगे। इट मींस अगर आप लीक नहीं करते तो बिजनेस कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कर सकता है। आपके बिजनेस से इंफॉर्मेशन लीक होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, कि बहुत से बिजनेस इसलिए डूब जाते हैं कि हमारी मेन इंफॉर्मेशन दूसरे बिजनेस को पता चल गई, उन्होंने वही बात फॉलो करी और उनका बिजनेस ऊपर चला गया, हमारा नीचे आ गया। तो अगर आप सोल ट्रेड कर रहे हो तो ये मेरिट आपको मिलता है कि आपकी इंफॉर्मेशन लीक होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। देन डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब यहाँ पे क्या है कि सारी मेहनत मैंने करनी है तो बदले में रिटर्न भी सारे मुझे ही मिलेंगे। जो भी प्रॉफिट होगा, इंसेंटिव मतलब इन रिटर्न आपको क्या मिल रहा है, तो सारा इंसेंटिव भी मेरे ही है। कुछ इसमें लिमिटेशन भी है, भाई अकेला इंसान काम कब तक करेगा, तो कुछ कमियां भी हैं। कमियां जैसे नंबर वन, लिमिटेड रिसोर्सेज, कि यहाँ पे एक अकेला इंसान है, उसकी संपत्ति, उसके एसेट्स थोड़ी सी कम पड़ जाती है, तो रिसोर्सेज के पास कम रहती हैं। देन लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, जब तक मैं हूं तब तक बिजनेस चल रहा है, जिस दिन मैं खत्म उस दिन बिजनेस खत्म। तो यहाँ पे लाइफ भी इसकी क्या है, लिमिटेड है, कि जब तक ओनर जिंदा है तब तक बिजनेस चलता रहेगा, जिस दिन ओनर मर जाएगा उस दिन बिजनेस भी बंद हो जाएगा। एंड फाइनली अनलिमिटेड लायबिलिटी, वो हम यहाँ पे भी डिस्कस कर चुके हैं कि सोल ट्रेड का सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही क्या है कि लायबिलिटी अनलिमिटेड है। लायबिलिटी अनलिमिटेड, फिर एक बार मतलब बताता हूँ कि अगर आपके बिजनेस में नुकसान हुआ तो आपका बिजनेस की संपत्ति तो गई ही गई, उसके साथ साथ आपकी घर की संपत्ति भी जाने के चांसेस बन जाते हैं। सो दिस इज द वीडियो विच टेल यू अबाउट सोल ट्रेड, अकेला इंसान जो सारा का सारा बिजनेस संभाल